आज़ादी के 70 साल बाद, 75 साल बाद ये एक बुंदेलखंड में एक विशेष तरह का एक अभिनव प्रयोग हो रहा है विरासतों के संरक्षण का। और आज चित्रकूट में बहुत सारे कार्यक्रम हैं यहाँ के विरासत को लेकर के, यहाँ हेरिटेज को लेकर के। और 70 साल में जो चित्रकूट की जो विरासत, 75 साल में जो चित्रकूट की जो विरासत थी वो थी हमारी जलधाराएं, हमारी नदियाँ, हमारी पैसुनी नदी, मंदाकिनी नदी, सरयू नदी, और इसके साथ साथ वो तालाब थे जिसमें अगर हम बात करें तो रसिन का एक तालाब है, 80 कुआं 84 ताला, जहाँ बना रसिन का दिवाला। आज सारे के सारे आज स्थिति उनकी बहुत दयनीय है। हम चित्रकूट करवी के अंदर जब हम बात करेंगे, इतने पेशवाओं ने इतने हसीन महल बनाए थे। कौन से महल? पानी के महल, जिनको देखते बनता है। आज मैं चित्रकूट में अपनी नदी ज्ञान यात्रा के तहत, मंदाकिनी नदी बगल से है, वहाँ से होते हुए इसके बगल में एक जो सबसे बड़ा पानी का महल यहाँ के पेशवाओं ने बनाया था, उसकी ओर आपको ले चलता हूँ। आइए और हम दिखाते हैं कि ये जो महल आपको दिख रहा है, ये जो एक पुरानी सी बिल्डिंग दिख रही है, इमारत दिख रही है, ये इमारत नहीं है। यहाँ पानी की पीने की बड़ी समस्या थी, और जो समय समस्या थी तो लोग जो है यहाँ पर पानी भरने का एक काम, एक आजीविका चलाने का काम हुआ करता था कुओं से, और उसमें गगरे ला करके कुओं से गगरे जो है दोनों तरफ जो है श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को रखा था, वैसे एक बनती थी कि दोनों अगल बगल वो घरों में पानी लाया जाता था। तो ये जो हमारे जीवन जीने की ताकतों को जो जिन लोगों ने बनाया और पानी की खोज की, पानी को ऐसा निकाला, पानी की जो कभी पानी सूखा नहीं, तो ऐसी विरासतों को हमने 75 सालों में मार दिया है। और यहाँ पर 2-3 विरासतों में अगर हम देखेंगे तो पहली विरासत तो गणेश बाग को हम देखेंगे। एक गणेश बाग आपने देखा होगा, ये दूसरा गणेश बाग है, आपको हम दिखाते हैं। ये देखिए, ये दूसरा गणेश बाग है। ये इसको पूरे देखिए, पूरी उसी तरह का गणेश बाग का बिल्कुल आपको मिलेगा। ये बावली है ये, और ये सुंदर घाट, यहाँ स्मशान घाट है, उसी के जस्ट बगल में है, बिल्कुल गंगा जी रोड के पे लगी हुई है। और ये देखिए, ये जो है हमारा, हम दिखाने की कोशिश करेंगे कितने स्टेप्स हैं, और इस स्टेप्स के बाद हम देखेंगे इसमें कम से कम इसी तरह के खंड 5-7 बने हुए हैं नीचे, जैसे गणेश बाग में बने हुए हैं। और इसमें इतने दरवाजे हैं, और इसको और ऊपर उठाइए, किस तरीके से उस समय के जो राजा थे, कितने दीर्घ उनका दृष्टिकोण कितना था नेचर के लिए, प्रकृति के लिए। आज वो प्रकृति की जो विरासत है, हम देखिए कैसे हमने उसको तहस नहस की है। आज इसकी छत भी खत्म हो गई है। ये पानी के महल जो है, इसको सजाने और संवारने की जरूरत है। जो पुरातत्व विभाग है उसने आज तक इसको ध्यान नहीं दिया। वो इसलिए ध्यान नहीं दिया कि यहाँ की जो सोसाइटी है, यहाँ का जो नागरिक समाज है, वो मुझे लगता है वो उतना लालची हो चुका है कि वो इतना अपने लालच में परेशान है कि उसने इन धरोहरों को जिनकी कोई कीमत नहीं है, अमूल्य है। पानी आज बोतलों में बेचा जा रहा है, पानी का एक बहुत बड़ा व्यापार है। ऐसी स्थिति में हमें जो पानी मिलता था, प्रकृति देती थी, और कैसे प्रकृति देती थी, देखिए किस तरह से उन्होंने निकाला। कोई मूल्य नहीं था, कोई पैसा नहीं था, गरीबों के लिए बहुत बड़ी एक उपलब्धि थी। इसके साथ ये देखिए, यहाँ ये मैं आपको ये भी दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, जैसे वहाँ कुआं था, ये 7 खंड का एक ऐसा ये कुआं है। इतनी अमूल्य धरोहर पानी के महल को हमारा चित्रकूट प्रशासन और हमारे चित्रकूट के लोग, हमारे यहाँ के जनजागृत जो लोग नीति निर्धारक लोग हैं, वो सारे के सारे लोग, चाहे वो प्रशासन में बैठे हों, चाहे वो सरकार में बैठे हों, 75 साल में सभी लोगों ने इसको जो है पूरी तरीके से, मैं और इधर आइए जरा सा, तो मैं बताना चाहूँगा कि आइए, ये जो हमारी यात्रा है, नदी जल ज्ञान यात्रा, इसको
समझने के लिए समझाना पड़ेगा, अपने को भी जानकार बनना पड़ेगा, अपने को भी। ये हम देख सकते हैं, ये अब इधर से हम देखेंगे इसको, तो आप ये देखेंगे कि ये जिस धरातल में है, इस धरातल में आपको इधर दिखाई, इस धरातल में जो नीचे का धरातल देख रहे हैं ना, ये इसी धरातल में इधर दिखाई मेरी तरफ है, इसी धरातल में ये सड़क के नीचे तक ये खाली थी। लेकिन हमारे लालच ने, हमें सरकार के राजस्व विभाग ने, सब लोगों ने मिल करके, ये नदी हमारे ही बगल में है, नदी कम से कम मान के चलिए कि ये नदी का बाढ़ बिंदु है जहाँ पर हम दिख रहा है पानी, नदी दिख रहा, नदी भी दिख रहा है, और ये पानी ये, और ये पूरा का पूरा झील हुआ करती थी। ये जितना इलाका था, इधर देखिए मेरे तरफ दिखाई, ये जितना इलाका था ये पूरा का पूरा पानी का झील हुआ करता था। आज ये झील का थोड़ा बहुत अंश जो हम देख रहे हैं, जो ये गोंद दिखाई दे रही है, ये यहाँ पर है, और इसमें गंदे नाले बहुत सारे इधर से लगा दिए। तालाबों के ऊपर जो है वो बहुत पूरा का पूरा तालाब समाप्त कर दिया। अब अगर जल को बचाना है, अगर जल नहीं रहा तो आप मान सकते हैं कि दुनिया बचेगी। और ये जो हमारी धरोहरें हैं, इन धरोहरों को अगर हम नहीं बचा पाए तो बुंदेलखंड की विरासत पर जो हम काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है वो केवल दिखावा हो जाएगा। इसलिए मेरा अनुरोध है, मैं तो स्वांतः सुखाय के लिए अपने लिए काम कर रहा हूँ। मुझे मालूम है कि मेरी बात को शायद कितने लोग समझ पाएंगे। मेरा किसी से विरोध नहीं है, लेकिन मैं मानता हूँ कि आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाले बच्चों के लिए अगर हम जल नहीं दे पाए, जंगल नहीं दे पाए, वनस्पतियाँ नहीं दे पाए, इस धरती को हरा भरा करके, तो मुझे नहीं लगता है कि हम एक सुंदर विश्व की रचना कर सकते हैं। कंक्रीट के जंगलों से कुछ होने वाला नहीं है। कंक्रीट के जंगल धीरे धीरे ज़मीन के पानी को सोख रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं। जीवन जीने की जो हमारी कला है, उस कला में ये कंक्रीट के जंगल हमको विनाश की ओर ले जाएंगे। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि ये जो धरोहर है, इसको बचाने की हम सब मिल करके एक आवाज़ उठाएं, कुछ प्रयास करें। इसी के साथ मैं इस यात्रा को यहीं से विराम देता हूँ। नमस्कार।